नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आपका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी जीडी का जनवरी माह में जो पेपर हुआ था उसका एक और सेट लेके। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, तो मुझे स्पेलिंग चेक करनी है किस सेंटेंस में सही दी हुई है। ठीक है, अब मैं एक एक सेंटेंस शब्द को चेक करता हूँ। देयर वर 2 सेपरेट सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में विद्यार्थियों के दो अलग सेक्शन थे। तो देखो, मुझे स्पेलिंग एरर किस में लग रहा है? सेक्शंस की स्पेलिंग, स्टूडेंट्स की, इन माई स्कूल, सारी स्पेलिंग्स मेरी सही हैं, लेकिन जो दिक्कत लग रही है वो मुझे लग रही है SEPERT में। सेपरेट का अर्थ होता है अलग, और इस पर जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ये, इसका अर्थ होता है पृथक या अलग। SEPARAT, सेपरेट का अर्थ अलग। देयर वर 2 सेपरेट सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में विद्यार्थियों के 2 अलग सेक्शंस थे। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही ऑप्शन कौन सा होगा? मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मुझे एक शब्द 4 शब्द दिए हुए, और मुझे इनमें से बताना है कौन सा शब्द गलत स्पेल्ड किया हुआ है। रेवेशिंग, ये शब्द मेरा सही लिखा हुआ है। रेवेशिंग का अर्थ होता है सुंदर। रेवेशिंग का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, रेवेशिंग का अर्थ होता है सुंदर। तीसरा शब्द दिया हुआ है इररिस्पॉन्सिबल। इसका अर्थ होता है गैर जिम्मेदार। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास कैपेसियस। इसका अर्थ होता है विशाल। इसका अर्थ होता है विशाल या बड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? विशाल या बड़ा। दूसरे ऑप्शन में मेरे पास एक शब्द दिया हुआ है इनएडवर्टेंट। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ADVERTENT, इनएडवर्टेंट। इसका अर्थ होता है बेपरवाह। इसका अर्थ होता है बेपरवाह। इनएडवर्टेंट, इसका अर्थ होता है बेपरवाह। ठीक है, तो जो सही स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी वो है ये इनएडवर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, शी लाइक्ड फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद दिया हुआ है फ्लैट। उसे प्लेट पसंद आया। अब देखो इसमें क्या लग रहा है? दे आर वे हैं। ये न तो शॉर्ट फॉर्म है, इसने आर का हटा दिया, ये शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है मेरी। ठीक है, ये वाला जो देयर लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है वहाँ। इसका अर्थ क्या होता है? वहाँ। और ये जो देयर लिखा हुआ है THEIR, इसका अर्थ होता है उनका। शी लाइक्ड देयर फ्लैट। उस लड़की को उनका फ्लैट पसंद आया। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, शी लाइक्ड देयर फ्लैट, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 1, देयर। शी लाइक्ड देयर फ्लैट, उस लड़की को उनका फ्लैट पसंद आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी सॉ हमने ये देखा एक, इन द सिटी लास्ट ईयर, शहर में लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। न्यू का अर्थ क्या होता है? नो का अर्थ क्या होता है? जानना। न्यू होती है सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया जानना या जानना, न्यू। नो का अर्थ होता है नहीं। नो का अर्थ क्या होता है? नहीं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास न्यू। इसका अर्थ होता है नया। न्यू का अर्थ होता है नया। तो यहाँ जो एक शब्द लिखा हुआ है नू, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। इसका अर्थ होता है एक अफ्रीकी मृग।
अफ्रीकी हिरन, अफ्रीकी हिरन, इसका अर्थ होता है अफ्रीकी हिरन। इसका अर्थ क्या होता है? अफ्रीकी हिरन। वी सॉ अ न्यू इन द सिटी लास्ट ईयर, हमने एक अफ्रीकी मिरग को देखा शहर में लास्ट ईयर, पिछले साल हमने एक अफ्रीकी मिरग को देखा, पिछले साल हमने एक अफ्रीकी मिरग को देखा। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 न्यू, GNU, इसका अर्थ होता है अफ्रीकी मिरग, इसका अर्थ होता है अफ्रीकी मिरग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। देखो, इट इज़ मोर हॉट नाउ, इट इज़ मोर हॉट नाउ, अब ज़्यादा गर्म है, अब ज़्यादा गर्म है, अब ज़्यादा, हॉट का मतलब गर्म है, अब ज़्यादा गर्म है, इट इज़ मोर हॉट नाउ, अब ज़्यादा गर्म है। तो देखो, हॉटनेस, गर्माहट, अब गर्माहट, अब गर्माहट। ठीक है, मोर हॉट देन अर्लियर, पहले से ज़्यादा गर्म, पहले से ज़्यादा गर्म, पहले से ज़्यादा गर्म। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा हॉटर नाउ, इट इज़ हॉटर नाउ, इट इज़ हॉटर नाउ। यहाँ मैंने एक सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का शब्द होता है मोर, वो मैंने यहाँ प्रयोग कर दिया है, और यहाँ मैंने डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है। जैसे अगर मैं कहूँ श्याम इज मोर स्मार्ट देन रवि, श्याम इज मोर स्मार्ट देन रवि। ठीक है, अब इसको मैं मोर स्मार्ट को कैसे लिख सकता हूँ? श्याम, श्याम इज स्मार्टर देन रवि। ठीक है, तो मैं यहाँ इस मोर को हटा के इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकता हूँ उस शब्द में। ठीक है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा हॉटर नाउ, इट इज़ हॉटर नाउ, इट इज़ हॉटर नाउ, अब ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ हॉटर नाउ। ठीक है, तो जो सही शब्द है मेरा, सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ हॉटर नाउ। ठीक है, तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। एक शब्द दिया हुआ है शी हैड टू ब्रेक द बैंक, शी हैड टू ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का अर्थ होता है शी हैड टू ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक का अर्थ होता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसे खर्च करना, किसी चीज़ को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसे खर्च करना। तो अभी जैसे IPL से आप सब लोग अवगत है, तो उसमें एक खिलाड़ी सैम करन, उसको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो मैं एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, पंजाब किंग्स ब्रोक द बैंक, पंजाब किंग्स ब्रोक द बैंक टू बाई सैम करन। ठीक है, ठीक है, तो ब्रोक द बैंक का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज़ को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसे खर्च करना, किसी चीज़ को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसे खर्च करना। ठीक है, तो मेरा पहला ही ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, अत्यधिक खर्चीला होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेता हूँ मैं, बाकी के ऑप्शंस क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास टू बाई समथिंग एक्सक्लूसिव, टू बाई समथिंग एक्सक्लूसिव, कुछ विशेष खरीदना, कुछ विशेष खरीदना, टू बाई समथिंग एक्सक्लूसिव, कुछ विशेष खरीदना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू गो बियॉन्ड वंस मीन्स, टू गो बियॉन्ड वंस मीन्स, इसका अर्थ होता है चादर के बाहर पैर फैलाना, ये एक ईडियम होती है, चादर के बाहर पैर फैलाना, चादर के बाहर पैर फैलाना, या औकात से अधिक बात करना, या औकात से अधिक बात करना। इस शब्द, इस ईडियम का अर्थ होता है चादर के बाहर पैर फैलाना, टू गो बियॉन्ड वंस मीन्स, टू गो बियॉन्ड वंस मीन्स। ठीक है, चौथा ऑप्शन है मेरे पास टू रॉब अ बैंक, बैंक में चोरी करना, टू रॉब अ बैंक, एक बैंक में लूटपाट करना। ठीक है, बैंक में लूटपाट करना।
बैंक में लूटपाट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है ब्रेक द बैंक, तो उसका सही ऑप्शन होगा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। योर वर्क डायरी विल बी ऑफ बेनिफिट if you use it and keep all the information updated. Your work diary will be of benefit if you use it and keep all the information updated, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें योर वर्क डायरी विल, तो कोई काम करने वाला को जो डायरी है, जो आपकी डायरी है वो खुद काम तो करेगी नहीं, उसमें काम किया जाएगा ना। योर वर्क डायरी विल बी, देखो तो इसमें क्या लग रहा है, योर वर्क डायरी विल बी ऑफ बेनिफिट, आपकी जो वर्क डायरी है वो बेनिफिशियल होगी, आपकी वर्क डायरी जो है वो बेनिफिशियल होगी। इफ़ यू यूज इट, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, एंड कीप इट ऑल द इन्फॉर्मेशन अपडेट, और सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो वर्क डायरी विल बी बेनिफिशियल, तो वर्क डायरी में जब किसी और के द्वारा काम किया जाएगा तभी तो वो होगी। बी का जो प्रयोग किया गया भी होना, वर्क डायरी बेनिफिशियल होगी। तो जो मेरा सही ऑप्शन है वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायरी विल बी ऑफ बेनिफिट। योर वर्क डायरी विल बी ऑफ बेनिफिट इफ यू यूज इट एंड कीप ऑल द इंफॉर्मेशन अपडेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे ऑन द बॉल, एक ईडियम दी हुई है मुझे ऑन द बॉल, इसका मुझे सही अर्थ बताना है। ऑन द बॉल, इसका अर्थ होता है काम में तेज होना, इसका अर्थ होता है मेरा काम में तेज होना, जो अपने काम में तेज होगा वो हर चीज़ से अवेयर रहेगा। काम में तेज होने का अर्थ यही होता है जो अपना काम हर तरह से ढंग से करता है ना। तो अब देखो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड लेजी टू रिएक्ट देम। अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन से अनभिज्ञ रहना, और डेवलपमेंट्स, विकास से दूर रहना, एंड लेजी टू रिएक्ट देम, और उन पर रिएक्ट करने में बहुत आलसपन दिखाना। दूसरा ऑप्शन दिया है सेप्टिक ऑफ चेंजेस और डेवलपमेंट, परिवर्तन और विकास पे शक करना। सेप्टिक का अर्थ होता है शक्की, तो परिवर्तन और विकास पे शक करना, एंड थॉटफुल टू रिएक्ट टू देम, और उन पर बहुत सोच विचार करके काम करना, ये भी ऑप्शन नहीं है मेरा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट अवॉइड टू रिएक्ट टू देम। हर चीज़ से जानकारी तो है उसको, अवेयर ऑफ एनी चेंज, परिवर्तन और विकास के बारे में अवेयर तो है, जानकारी तो है उसे, बट लेकिन अवॉइड टू रिएक्ट टू देम, लेकिन उन पर रिएक्ट करने के लिए वो अवॉइड कर देता है, नकार देता है, उन पर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स, परिवर्तन और विकास के बारे में जानकारी रखना, एंड क्विक टू रिएक्ट देम, और उन पर क्विक रिएक्शन देना, बहुत जल्दी उस पर तत्काल प्रभाव से अपना रिएक्शन देना, ठीक है। तो काम में तेज जो होगा वही तो ये काम करेगा, अवेयर ऑफ, और हर चीज़ से जानकारी रखेगा, हर चीज़ की जानकारी रखेगा। तो मेरा क्वेश्चन 8 का जो सही ऑप्शन है वो मेरा ऑप्शन नंबर 4, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। जो व्यक्ति अपने काम में तेज होता है वो हर परिवर्तन और विकास से पहले तो अवेयर रखता है, खुद की जानकारी रखता है उस काम की अपने बारे में, ठीक है। एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, और उस काम पे रिएक्ट भी करता है तुरंत के तुरंत, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया कोई काम का तो तुरंत उस पर रिएक्ट किया, ठीक है। तो ऑन द बॉल का जो अर्थ होता है वो होता है काम में तेज होना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक कैपिटलाइज करके वर्ड दिया हुआ मुझे, सैंक्शन। दे ट्राई टू गेट ऑफिशियल सैंक्शंस फॉर द स्कीम, उन्होंने स्कीम के लिए ऑफिशियल सैंक्शन का अर्थ होता है अनुमति या मंजूरी, सैंक्शन का अर्थ होता है मंजूरी।
सैंक्शन का अर्थ होता है मंजूरी, ठीक है, सैंक्शन का अर्थ होता है मंजूरी। दे ट्राई टू गेट ऑफिशियल, उन्होंने ऑफिशियल मंजूरी मिल स्कीम के लिए ऑफिशियल मंजूरी लेने के लिए प्रयास किया, ठीक है। तो पहला शब्द दिया हुआ कमेटीज, कमेटी का अर्थ क्या होता है समिति, ठीक है, कमेटी का अर्थ क्या होता है समिति। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनहोलीनेस, इसका अर्थ क्या होता है अपवित्रता, अनहोलीनेस, होलीनेस पवित्रता, अनहोलीनेस अपवित्रता। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का अर्थ क्या होता है पदार्थ, सब्सटेंस का अर्थ क्या होता है पदार्थ। तो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन होगा सैंक्शन का सिनोनियम जो होगा वो होगा मेरा परमिशंस, परमिशंस का अर्थ होता है अनुमति, परमिशंस का अर्थ क्या होता है अनुमति, परमिशंस का अर्थ होता है अनुमति। तो जो मेरा सैंक्शन का सही सिनोनियम होगा वो होगा मेरा परमिशन। सैंक्शन का अर्थ क्या होता है मंजूरी मिलना। दे ट्राई टू गेट ऑफिशियल परमिशंस फॉर द स्कीम, फॉर द स्कीम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज परमिशंस, ठीक है, अनुमति मिलना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। एक शब्द दिया हुआ मुझे, उसका शब्द जो दिया हुआ मेरा वो दिया हुआ ड्रेंच्ड का अर्थ होता है पूरी तरह से भीगा हुआ, ड्रेंच्ड का अर्थ होता है पूरी तरह से भीगा हुआ, देखो अब मुझे इसमें क्या एंटोनियम बताना था, अब देखो इसमें क्या लिख रहा है एयरी का अर्थ क्या होता है हवादार। दिस रूम इज एयरी, यह कमरा हवादार है, ठीक है। दूसरा अर्थ होता है डैम्प का अर्थ होता है नम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिवली, इसका अर्थ होता है जीवंत, जो जीवित है जिसका अर्थ होता है जीवंत, अब देखो पूरी तरह से भीगा हुआ, एक शब्द दिया है ड्रेंच्ड जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से भीगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरा फ्रेश का अर्थ होता है तरोताज़ा, फ्रेश का क्या अर्थ होता है तरोताज़ा, फ्रेश का अर्थ होता है मेरा तरोताज़ा। तो ड्रेंच्ड का जो सही सिनोनियम होगा, सही एंटोनियम होगा ड्रेंच्ड का, सही एंटोनियम जो होगा वो होगा मेरा फ्रेश। पूरी तरह से कोई भीगा हुआ है, पूरी तरह से भीगा हुआ है तो वही फ्रेश है। तो यही जो उल्टा हुआ ना फ्रेश सिनोनियम एंटोनियम पूछा था मुझसे, तो ड्रेंच्ड का जो एंटोनियम होगा वो होगा मेरा फ्रेश का अर्थ होता है तरोताज़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मुझे एक शब्द चुनना है, यहाँ शब्दों का एक समूह दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द का चुनना है मुझे, ठीक है। तो लाइन क्या दी हुई, द सिचुएशन इन विच अ डिसीज इज स्प्रेड बाई टचिंग समवन और समथिंग, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई बीमारी छूने अथवा किसी के छूने से फैलती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मेलिएबल, एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मेलिएबल, इसका अर्थ होता है निंदनीय, निंदा करने योग्य, कि निंदा मतलब किसी की निंदा करना, बुराई करना। तो ये ऑप्शन दिया हुआ मेलिएबल का अर्थ क्या होता है निंदनीय, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन्फेक्टेड का अर्थ होता है संक्रमित, इन्फेक्टेड का क्या अर्थ होता है संक्रमित। ही इज इन्फेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस, वह कोरोना वायरस से संक्रमित है, ही इज इन्फेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस, तो वह कोरोना वायरस से संक्रमित है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फेटल, इसका अर्थ होता है घातक, फेटल का अर्थ होता है घातक, फेटल का क्या अर्थ होता है घातक, ठीक है। फेटल का अर्थ होता है मेरा घातक। मेरा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंटेजन, इसका अर्थ होता है संक्रमण, इसका अर्थ क्या होता है संक्रमण का अर्थ होता है फैलना, संक्रमण का क्या अर्थ होता है फैलना। अगर मैं इसी का एक सिनोनियम की बात करूँ तो एक सिनोनियम होता है मेरे पास ट्रांसमिशन, ये भी तो इसी का अर्थ भी तो संक्रमण ही होता है, ट्रांसमिशन का अर्थ क्या होता है संक्रमण, ठीक है।
द सिचुएशन इन विच अ डिसीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को छूने से यदि कोई बीमारी फैलती है तो उसको मैं कहता हूँ ट्रांसमिशन अथवा कंटेजन। कंटेजन का भी अर्थ संक्रमण होता है और इसका एक सिनोनियम हो गया ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंटेजन, कंटेजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब मुझे एक एरर बताना है इसमें। स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच, स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच, स्मिथ जो है वो फ्रेंच सीख रहा होगा, स्मिथ जो है वो फ्रेंच सीख रहा होगा। when they are arriving, when they are arriving, when they are arriving, जब वे आ रहे हैं, जब वे आ रहे हैं, जब वे आ रहे हैं। तो अब देखो शब्द मेरा चार ऑप्शन दिए हूँ। फ्रेंच वैन, फ्रेंच वैन, फ्रेंच का अर्थ फ्रेंच भाषा सीख रहा है वो। स्मिथ विल बी लर्निंग, ये सही दिया हुआ है, स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच। अगर मैं यहाँ एक स्लैश लगा दूँ, स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच, स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा, यहाँ तक मेरा कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद क्या दिया, वैन, जब, वैन दे आर अराइविंग, जब वैन दे आर अराइविंग, वैन दे आर अराइविंग। तो जब मैं अगर बात कहूँ नॉर्मली, जब वे आएंगे तब मैं पढ़ रहा हूँगा, जब वे आएंगे तब मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो ये काम मैं किस में करूँगा, जब मैं आऊँगा तब, जब मैं आऊँगा तब वे पढ़ा रहे होंगे, जब मैं आऊँगा तब वे पढ़ा रहे होंगे। ऐसे ही इस ऑप्शन में दिया हुआ स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच, स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा, स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा। व्हेन दे विल अराइव, जब वे आएंगे, जब वे आएंगे। तो यहाँ मेरा सही करेक्शन क्या होगा, दे विल अराइव, दे विल अराइव, जब वे आएंगे। स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे विल अराइव, जब वे आएंगे तब स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे आर अराइविंग। जो गलती थी मेरी वो थी मेरी दे आर अराइविंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मेरे पास फोरबोर, फोरबोर, इसका अर्थ होता है मना करना, इसका अर्थ होता है मना करना, इसका अर्थ क्या होता है, मना करना। ठीक है, इसका मुझे सिनोनिम बताना है। अब देखो सबमिट, एक शब्द दिया हुआ है सबमिट, सबमिट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जमा करना। आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी, मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी में जमा कर दिए हैं। ठीक है, सरेंडर, तीसरा शब्द दिया हुआ है सरेंडर, सरेंडर का अर्थ होता है हार मान लेना, सरेंडर का अर्थ होता है हार मान लेना, सरेंडर का क्या अर्थ होता है, हार मान लेना। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यील्ड, इसका अर्थ होता है उपज, उपज, इसका अर्थ होता है उपज, इसका अर्थ होता है उपज, यील्ड, यील्ड का अर्थ होता है उपज। तो मुझसे फोरबोर का सिनोनिम पूछा था, फोरबोर का अर्थ क्या होता है, मना करना, फोरबोर का अर्थ होता है मना करना। रिफ्रेन, रिफ्रेन, रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना, रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना, परहेज करना, परहेज करना। आई रिफ्रेन ऑफ मेडिसिन, मैं दवाइयों से परहेज करता हूँ। आई रिफ्रेन ऑफ मेडिसिन, मैं दवाइयों से परहेज करता हूँ। फोरबोर, आई फोरबोर ऑफ मेडिसिन, मैं दवाइयों की मना करता हूँ। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा फोरबोर का सिनोनियम वो होगा मेरा रिफ्रेन, वो होगा मेरा रिफ्रेन। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फोरबोर का सिनोनिम क्या हुआ, फोरबोर का सिनोनिम हुआ रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब, रिफ्रेन का मतलब परहेज करना, फोरबोर का मतलब मना करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज रिफ्रेन। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है मुझे, उसका मुझे एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है। अब देखो एक शब्द दिया हुआ ब्लीक, 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 ब्लीक का अर्थ होता है निराशाजनक, ब्लीक का अर्थ होता है निराशाजनक, ब्लीक का अर्थ होता है निराशाजनक। एक अर्थ और होता है इसका, एक अर्थ और होता है, वो होता है बेरंग। ब्लीक का अर्थ होता है बेरंग, एक अर्थ होता है और मैं बेरंग। ठीक है, ब्लीक का अर्थ निराशाजनक और बेरंग भी होता है, बेरंग भी होता है। ठीक है, अब देखो एक पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास फेटिग्ड,
फैटिग, इसका अर्थ होता है थका हुआ, इसका अर्थ होता है थका हुआ, इसका अर्थ होता है थका हुआ, ठीक है, इसका अर्थ होता है थका हुआ। क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड का अर्थ होता है भीड़ एकत्रित करना, भीड़ एकत्रित करना, ठीक है, क्लस्टर्ड का अर्थ होता है भीड़ एकत्रित करना, क्लस्टर्ड का अर्थ होता है भीड़ एकत्रित करना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ डेजोलेट, डेजोलेट का अर्थ होता है उजाड़ देना, डेजोलेट का अर्थ होता है उजाड़ देना, ठीक है, डेजोलेट का अर्थ होता है उजाड़ देना। तो अब मुझसे एप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा था ब्लीक का, ब्लीक का अर्थ क्या होता है निराशाजनक। एक ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास कॉर्डियल, कॉर्डियल, इस कॉर्डियल का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, इसका अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, मतलब समथिंग इज हैप्पीली, समथिंग इज हैप्पीली, मतलब कोई चीज़ खुशनुमा है, खुशनुमा माहौल वाली है। तो यहाँ निराशाजनक का जो विपरीत होगा या एंटोनियम होगा वो होगा सौहार्दपूर्ण। तो ब्लीक का अर्थ क्या होता है निराशाजनक, और इसका एंटोनियम का होगा कॉर्डियल, कॉर्डियल, कॉर्डियल का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वे मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ब्लीक, ब्लीक का अर्थ निराशाजनक, कार्डियल, कार्डियल का अर्थ सौहार्दपूर्ण, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन द गिवन सेंटेंस अ वर्ड इज गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में एक शब्द दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सिनोनिम बताना है मुझे। द टीचर हैज़ एडमिटेड द स्टूडेंट सिंसियर एपोलॉजीज, टीचर ने अध्यापक ने विद्यार्थी की अपोलॉजीज मतलब माफ़ी स्वीकार कर ली हैं, अध्यापक ने विद्यार्थी की माफ़ियाँ स्वीकार कर ली हैं। तो अब देखो मेरे पास चार ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दिया हुआ डिनाइड, डिनाइड इसका अर्थ होता है मना कर देना, डिनाई, DENY, डिनाई का अर्थ होता है मना कर देना। अब यहाँ डिनाइड लिख रहा है तो मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है नेग्लेक्टेड, नकार दिया, इसका अर्थ होता है नकार दिया, ठीक है, नेग्लेक्टेड का अर्थ होता है नकार देना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड इसका अर्थ होता है कार्यान्वित करना, इसका अर्थ होता है कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना, किसी चीज़, किसी काम को कार्यान्वित करना। ही एग्जीक्यूटेड द वर्क सो वेल, उसने कार्य को बहुत अच्छे से किया, ही एग्जीक्यूटेड द वर्क सो वेल, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज इसका भी अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का क्या अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। तो मुझसे एडमिटेड का सिनोनियम पूछा था, वो क्या हो गया एक्नॉलेज्ड। एडमिटेड का जो मुझसे सिनोनियम पूछा था वो हो गया मेरा एक्नॉलेज। द टीचर हैज़ एक्नॉलेज्ड द स्टूडेंट सिंसियर एपोलॉजीज, सिंसियर एपोलॉजीज अध्यापक ने विद्यार्थी की माफ़ियाँ स्वीकार कर ली हैं, अध्यापक ने विद्यार्थी की माफ़ी स्वीकार कर ली हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड एक्नॉलेज्ड, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मेरा डार्विन प्लान्ड टू, डार्विन प्लान्ड टू, डार्विन ने योजना बनाई, डार्विन ने योजना बनाई टू। अब देखो 2 के बाद हमेशा 2+V1 जब भी मैं कहता हूँ 2+V1 क्या होता है मेरा इन्फिनेटिव होता है, 2+V1 क्या होता है स्क्रिप्ट। देखो स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखित कहानी, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखित कहानी, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखित कहानी, ठीक है। स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखित कहानी, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखित कहानी। स्क्रिबल, स्क्रिबल इसका अर्थ होता है घसीटना, जैसे आपने सुना होगा ना स्क्रिबल राइटिंग, स्क्रिबल राइटिंग, घसीटा लेखन, घसीटा लेखन जो बच्चों को करवाया जाता है इस तरह से स्क्रिबल राइटिंग, स्क्रिबल राइटिंग। तो ये घसीटा लेखन यही होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पेंट, पेंट का अर्थ होता है रंगना, पेंट का क्या अर्थ होता है रंगना। तो मेरा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक राइट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास राइट, राइट, राइट का अर्थ क्या होता है लिखना, राइट का अर्थ क्या होता है लिखना। डार्विन प्लान टू राइट अ बुक डिस्क्राइबिंग हिज, डार्विन ने एक बुक लिखने का निश्चय किया, डार्विन ने बुक लिखने का इस निश्चय किया डिस्क्राइबिंग हिज, डिस्क्राइबिंग हिज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट, राइट, ठीक है, WRITE। डार्विन प्लान टू राइट अ बुक डिस्क्राइबिंग हिज, डार्विन ने निश्चय किया एक बुक लिखने का, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डार्विन प्लान्ड टू राइट अ बुक डिस्क्राइबिंग अपने, डिस्क्राइबिंग का अर्थ होता है विवेचना करना, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइबिंग हिज, डार्विन कौन था, एक वैज्ञानिक ही तो था, डार्विन जो था वो एक वैज्ञानिक था, ठीक है। तो अब देखो डिस्क्राइबिंग हिज, पहला ऑप्शन क्या है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्या अर्थ होता है लेख, आर्टिकल का अर्थ क्या होता है लेख, जो पेपर वगैरह में छपते हैं, पेपर वगैरह में जो आर्टिकल छपते हैं उसका अर्थ होता है लेख। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ फैक्ट, फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ फेलियर, फेलियर का अर्थ होता है असफलताएं, असफलताएं, फेलियर का अर्थ होता है असफलताएं, है ना, फेलियर का अर्थ क्या होता है असफलताएं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास डिस्कवरीज, डिस्कवरीज इसका अर्थ होता है आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार ही तो करते हैं, वैज्ञानिक जो क्या करते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। तो डार्विन प्लान टू राइट अ बुक डिस्क्राइबिंग हिज डिस्कवरीज, डार्विन प्लान टू राइट अ बुक डिस्क्राइबिंग हिज डिस्कवरीज, डार्विन ने अपने डिस्कवरीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक बुक लिखने का निश्चय किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 डिस्कवरीज, ठीक है। अपने आविष्कारों को विवेचना करने के लिए, अपने आविष्कारों को बताने के लिए उन्होंने एक बुक लिखने का निश्चय किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ ही स्पेंट नियरली 20 ईयर्स, उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए, उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए। अब देखो यहाँ 20 वर्ष खर्च किए, देखो पहला ऑप्शन मेकिंग, मेकिंग का अर्थ क्या होता है बनाना, डिस्पर्जिंग, डिस्पर्जिंग का अर्थ क्या होता है फैलाना। चौथा ऑप्शन क्या हो गया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का अर्थ क्या होता है अवलोकन करना, अवलोकन करना, अवलोकन करना। ही स्पेंट नियरली 20 ईयर्स कलेक्टिंग द मैटर ऑफ दिस बुक, किसी अगर काम की मैं शुरुआत करता हूँ तो वो काम ऐसा तो है नहीं एक साथ हो जाता है, मुझे उस चीज़ के लिए पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, प्रॉपर प्लान बनाऊंगा, प्रॉपर प्लान बनाने के बाद, प्रॉपर प्लान बनाने को मुझे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं उस योजना को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। तो ऐसे ही बुक लिखने के लिए मुझे कुछ कामों की जरूरत पड़ेगी, कुछ योजनाओं की जरूरत पड़ेगी जिनको मैं कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा ही स्पेंट नियरली 20 ईयर्स कलेक्टिंग द मैटर ऑफ दिस बुक, कलेक्टिंग द मैटर ऑफ दिस बुक। तो इस बुक के मैटर को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए, उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ठीक है। ही स्पेंट नियरली 20 ईयर्स, उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए कलेक्टिंग द मैटर ऑफ दिस हिज बुक, अपनी बुक को बनाने के लिए उन्होंने लगभग 20 वर्ष खर्च किए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हुआ मेरा वो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है वही फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। अब देखो अनलकीली फॉर डार्विन, दुर्भाग्य रूप से डार्विन के लिए ए नेचुरलिस्ट नेम वेलेस, एक प्रकृतिवादी जो था वेलेस हैड बीन, देखो ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का अर्थ क्या होता है स्वप्न देखना, ड्रीमिंग का अर्थ होता है स्वप्न देखना, ड्रीमिंग का अर्थ होता है स्वप्न देखना। सेविंग का अर्थ होता है बचाना, सेविंग का अर्थ क्या होता है बचाना, ठीक है। सर्चिंग का अर्थ होता है ढूंढना, सर्चिंग का अर्थ होता है ढूंढना, सर्चिंग का अर्थ ढूंढना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है थिंकिंग, सोचना, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ से अर्थ निकालता हूँ। अनलकीली फॉर डार्विन, दुर्भाग्य रूप से डार्विन के लिए ए नेचुरलिस्ट नेम्ड वेलेस, एक प्रकृतिवादी जो था जिसका नाम वेलेस था, हैड बीन थिंकिंग ओवर द सेम प्रॉब्लम्स, जो वेलेस था वही सेम प्रॉब्लम्स के ऊपर सर्च कर रहा था, हैज़ बीन थिंकिंग ओवर द सेम प्रॉब्लम्स, वो जो था वही सेम प्रॉब्लम के लिए सोच रहा था, हैड रीच द सेम सॉल्यूशन, और वही सेम सॉल्यूशन पे वही पहुंचा। तो जो डार्विन कर रहे थे रिसर्च जिस चीज़ पे, उसी चीज़ पे जो दूसरा वैज्ञानिक था वेलेस, वो भी उसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था।
तो अगर किसी चीज़ पर रिसर्च करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा तो उसके बारे में ड्रीमिंग तो करूँगा नहीं। ड्रीम मतलब सोच के स्वप्न देखना। सेविंग बचाऊंगा भी नहीं। थर्ड ऑप्शन सर्चिंग, ढूंढूंगा भी नहीं। तो जो ऑप्शन होगा मेरा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ सर्चिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी सर्चिंग में थिंकिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ थिंकिंग। ठीक है। तो अनलकीली फॉर डार्विन ए नेचुरलिस्ट नेम वेलिस हैड बीन थिंकिंग ओवर द सेम प्रॉब्लम्स एंड हैड रीच द सेम सॉल्यूशन। तो डार्विन और वेलिस दोनों एक ही सेम सॉल्यूशन के, सेम प्रॉब्लम के सेम सॉल्यूशन पे पहुंचे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, थिंकिंग। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है मेरा, ही सेंट डार्विन एन ऐसे। जो वेलिस थे, वैज्ञानिक जो थे वेलिस नाम के, उन्होंने डार्विन को एक ऐसे भेजा, एक लेख भेजा विच ऑलमोस्ट वर्ड फॉर वर्ड रिपीटेड डार्विन्स ओन आइडियाज। जो डार्विन के खुद के विचार थे उसमें एक एक शब्द मिलता जुलता था। जो डार्विन के अपने विचार थे जो उन्होंने अपनी बुक में प्रस्तुत करने की सोची थी, उनसे उनका हूबहू एक एक शब्द मिलता था। उनका हूबहू एक एक शब्द मिलता था। ठीक है। यट वेलिस, इसलिए वेलिस हु वाज एन। देखो अब मेरे पास चार ऑप्शन दिए हुए। वांडरर, वांडरर का अर्थ होता है भटकने वाला। वांडरर का अर्थ होता है भटकने वाला। वांडरर का अर्थ होता है भटकने वाला। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार। आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार। चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ क्रिएटर। क्रिएटर का अर्थ होता है निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता, जो निर्माण करने वाला। ठीक है। और लास्ट चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, इसका अर्थ होता है खोजकर्ता। इसका अर्थ होता है खोजकर्ता। तो वैज्ञानिक जो है वो खोज तो करते हैं। ही सेंट डार्विन ऐसे विच, इन्होंने डार्विन को एक ऐसे भेजा विच ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड रिपीटेड डार्विन ओन आइडिया। जो डार्विन के अपने खुद के आइडिया से एक एक शब्द रिपीट करता था। यस वेलिस हु वाज एन, इसलिए वेलिस जो थे वो एक कौन थे, खोज करता थे। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो खोज करता ही तो होते हैं। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो खोज करता होते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, हु वाज एन एक्सप्लोरर हैड बीन वर्किंग फॉर अवे इन द मेले आर्कियोपेलॉजी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज एक्सप्लोरर। ठीक है। तो ये मेरा हमारा सेट कंप्लीट हुआ। यहाँ ये सेट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आगे मैं आपको पूरे सेट करवाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 मिनट और जुड़े रहिएगा साथियों। मैं यहाँ आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बुक हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। इन 12 सॉल्व पेपर्स में आपको 2023 के, 2021 के, 2019, 2015 और 2013 के सारे सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको हर एक सेक्शन के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये बुक आपको इस महीने के लगभग 22 तारीख तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करिए। इस बुक को आपको परचेज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग SSC एग्जाम्स में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभदायक साबित होगी। ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस पे आप PDF फॉर्म, PDF नोट्स भी मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।